ललिता जयंती। माघ पूर्णिमा के दिन दान, स्नान, जप, तप का विशेष महत्व होता है। इसी दिन ललिता जयंती भी मनाई जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक देवी ललिता को त्रिपुर सुंदरी और षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ललिता जयंती पर व्रत रखने से जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था, जहाँ दक्ष प्रजापति के आगमन पर उस आयोजन में उपस्थित समस्त देवता उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। परंतु इसी सभा में उपस्थित भगवान शिव अपने स्थान से नहीं उठे। इस बात से राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपने यज्ञ में शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। हालांकि माता सती इस घटना से अनभिज्ञ थी, अतः वे बिना भगवान शंकर से अनुमति लिए अपने पिता राजा दक्ष के घर हो रहे महायज्ञ आयोजन में भाग लेने चली गई। किंतु वहां आकर जब उन्हें अपने पति के अपमान के बारे में ज्ञात हुआ, तो आहत होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। उधर भगवान शिव को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो वे व्याकुल होकर माता सती के शव को कंधे पर रखकर विश्व भ्रमण करने लगे। भगवान शिव की इस स्थिति से संपूर्ण विश्व चिंतित हो गया। ऐसे में विवश होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए। माता के शव के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहां उनके अंगों से शक्तिपीठ बनते चले गए। कहते हैं कि नैमिषारण्य में मां सती का हृदय गिरा था, इसलिए नैमिष एक लिंग धारिणी शक्तिपीठ स्थल माना जाता है और यहीं पर देवी ललिता का एक मंदिर भी है। ललिता देवी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र से पाताल का अस्तित्व समाप्त होने लगा और संपूर्ण पृथ्वी भी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार तब इस बात से चिंतित होकर समस्त ऋषि मुनि माता ललिता की आराधना करने लगे। अंततः मुनियों की प्रार्थना सुनकर ललिता देवी प्रकट हुई और इस विनाशकारी चक्र को रोक लिया, जिसके बाद सृष्टि चिंता मुक्त हुई। ललिता जयंती। माघ पूर्णिमा के दिन दान,